आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। आप सभी का हमारे चैनल स्किल डेवलपमेंट में स्वागत है। मैं आनंद आप सभी के बीच आज एक नई जानकारी के साथ आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर बीमारियां जब हम दवा खाते हैं तो ठीक रहती है, पर दवा छोड़ते ही वो बीमारी, वो परेशानी फिर से हमारे शरीर में वैसे ही दिखती है जैसे पहले होती है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी आज जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। दवा खाते भर सही होता है, दवा छोड़ते हैं तो फिर से उसी स्थिति पे हम आ जाते हैं। कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती है। इसका रीज़न क्या है और ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो फिर हमारे पेट में आज अनेकों परेशानियां हैं, जैसे बीपी, शुगर, गैस का परेशानी, बवासीर का परेशानी, लीवर प्रॉब्लम। आज लेडीज़ वगैरह में देखते हैं बहुत ज़्यादा धात का प्रॉब्लम। इसके अलावा बच्चादानी का इन्फेक्शन, सूजन, जख्म, पीरियड संबंधित समस्या। और पीरियड संबंधित समस्या में अनेकों समस्या है, जैसे महीना में 2 बार हो जाना, 3 बार हो जाना, या फिर 2 महीना 3 महीना में 1 बार होना, या फिर हर महीने हो भी रहा है तो टाइमिंग में गड़बड़ी है, 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे हो रहा है, जिसके वजह से आज नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और इन सारी समस्याओं को आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि हम जड़ से इन सारी बीमारियों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आपके वजह से हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम ऐसी एक नहीं अनेकों वीडियो बना के हम आपके बीच आपको देते रहें। और हमारी वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको समझ में आ सके, या फिर अगर ना आए समझ में तो लास्ट में हम आपको अपना नंबर या फिर वीडियो में ही हमारा नंबर होगा, जिस नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे आज आप देखते होंगे कोई भी बीमारियां जब हमारे शरीर में होती है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो, जब हम आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद होता क्या है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा जांच आज ब्लड जांच होता है। और एक जांच, ब्लड जांच यानी खून जांच, और एक ही जांच होने के बाद हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां निकाल के डॉक्टर हमें दिखा देते हैं। यानी आज हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उसका 2 रीज़न होता है। सबसे पहला ब्लड, क्योंकि आज हमारा ब्लड इन्फेक्टेड है, जिसके वजह से कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। और दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है हमारा पेट, क्योंकि जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि जो आज हम खाते पीते हैं, और इससे पहले एक वीडियो हमने डाला था जिसमें डिटेल से समझाया गया है कि आज जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, चाहे वो हमारा अनाज हो या फिर आज हम बहुत ज़्यादा रिफाइन का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मार्केट का खान पान खाते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में जा रही है, आज कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो शुद्ध है, सही है। सारी की सारी चीज़ों में आज जो है कहने का मतलब है कि केमिकलाइज, उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, जिसके वजह से आज हमारा पेट भी सही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए ये हमारा माथा है, और जब ये गंदा होता है तो ये हमें दिख जाता है, हम इसे साफ़ कर लेते हैं यानी नहा लेते हैं। शरीर जब हमारा गंदा होता है तो हम नहा लेते हैं, जो हम कपड़ा पहने अगर ये गंदा हो तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा पेट है, हम इसे कब साफ़ कर रहे हैं? और यही तो पेट हमारा बीमारी का खाद्यान्न है, जो कि हम इसे कभी साफ़ नहीं करते हैं। हमारा यानी एक इंसान का पेट और ब्लड साफ़ रहे तो इंसान के शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा डेमो हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम मानते हैं कि इसे आप समझ गए तो हमारे शरीर में बीमारियां बनती कैसे है आप इसे ज़रूर समझ जाएंगे। और अगर आप बीमारियां समझ गए कि कैसे बनती है तो फिर आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने से भी ठीक कर सकते हैं।
क्योंकि बीमारी का कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक गिलास है, आपको दिख रहा होगा, एक शीशा का गिलास है, कांच का गिलास है, जिस गिलास में पानी है और चावल है। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो गिलास है ये हमारा बॉडी है, ये हमारा शरीर है। इसके अंदर जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी को हम मानते हैं कि हमारे शरीर का अंदर का ये ब्लड है। और इसके अंदर जो चावल आप देख रहे होंगे अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हम इस चावल को मानते हैं कि हमारे शरीर का अंदर का ये सारा पार्ट पुर्जा है, सारा मशीन हमारा पेट में ही है और अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये इन्फेक्टेड कैसे होता है, ये ख़राब कैसे होता है? हमारे खान पान की वजह से। आज शुद्ध चीज़ों की अगर हम बात करें तो आज कुछ भी नहीं है, और आज मजबूरी है खाना। आज नहीं खाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो खाना ज़रूरी है तो सफाई भी ज़रूरी है। और हमारा शरीर इन्फेक्टेड कैसे होता है ये अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जैसे इसे तो हम समझ गए कि हमारा बॉडी है, ये हमारा शरीर है। और हमारे पास एक केमिकल है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। ये बेटाडीन के भी नाम से आता है और मार्केट में आपको पोएडिन आयोडीन सॉल्यूशन के भी नाम से आएगा। अब ये केमिकल है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के शरीर में घाव हो जाता है, पुराना जख्म जो ठीक नहीं हो रहा होता, तो वैसे जख्म में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जीवाणु कीटाणु को साफ़ करने में। तो ये भी केमिकल, और जो आज जो हम खा पी रहे हैं जैसे यूरिया, डीएपी, बॉयलर मुर्गा, इसके अलावा रिफाइंड तेल, मार्केट का खाना, वो सारा का सारा चीज़ आज केमिकलाइज हो चुका है। और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो केमिकल है और ये जब शरीर में हमारा जाता है तो शरीर को ये ख़राब करता है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये अब हमारे शरीर को सही कर रहा है? नहीं, सिर्फ ये ख़राब कर रहा है। ब्लड ख़राब हो गया, ब्लड इन्फेक्टेड है हमारा। इसके अलावे आज हमारा पेट के अंदर जो भी अंग है वो सारा का सारा अंग आज ख़राब हो चुका है, उसमें केमिकल का परत जम चुका है, जिसके वजह से आज दवाई खाते भर हमारा शरीर ठीक होता है और दवा जैसे ही हम छोड़ते हैं तो फिर से पहले वाली स्थिति पे हम आ जाते हैं। परेशानी ठीक जड़ से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझिएगा कि एक अगर पेड़ है और पेड़ का जड़ अगर सही नहीं है तो फिर पेड़ सही नहीं रह सकता है। जैसे हमारा अगर एक इंसान की बात करें तो हमारा पेट और हमारा ब्लड दोनों इन्फेक्टेड है, तो फिर बीमारी जड़ से सही कहाँ से होगा, जड़ से ख़त्म कैसे हो पाएगा? जिसके वजह से आज बीमारी दवा खाते भर ठीक होती है और दवा छोड़ते हैं और फिर से उसी स्थिति पे हम आ जाते हैं। अब आ जाती है बात कि ये ठीक कैसे होगा, हमारा ब्लड और या फिर हमारा पेट ये साफ़ कैसे होगा? तो इसको साफ़ करने का पुराने ज़माने में जो पुराने लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। जैसे आपको भी मालूम होगा, जो भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि पहले ज़माने में लोग अगर इंसान के शरीर में चर्म रोग यानी चमड़ा का कोई भी परेशानी हो जाता था, दिनाय, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, किसी भी तरीके का या पुराना जख्म, तो उसको ठीक करने में क्या इस्तेमाल करते थे? नीम का पत्ता पीस के, बॉयल करके या फिर कोई भी तरीका उनका सेवन करने का होता था। उस पत्ता को 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आप नीम नहीं समझ पा रहे तो हम कोशिश करेंगे, आप देख लीजिए हमारे स्किन पे नीम दिख रहा होगा और शायद इसे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि नीम का मतलब क्या होता है। नीम आदमी 4-5 दिन, 10 दिन अगर पी जाता था खाली पेट में तो चमड़ा का जो भी परेशानी होता था वो ख़त्म हो जाता था, यानी वो ब्लड को साफ़ कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ और था, जिसे चिरौता कहते हैं, कलमेक के भी नाम से इसे जाना जाता है। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि आपको स्किन में दिखे और इसे आप देख के आप समझ सकते हैं कि कलमेक क्या होता है या फिर चिरौता क्या होता है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा तीता होता है और दोनों ब्लड को साफ़ करता है। लेकिन एक चीज़ और है जो कि ये दोनों तो है सिर्फ ब्लड को साफ़ करता है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो कि तुलसी ब्लड और पेट दोनों को ये साफ़ करता है। अब आ जाता है तुलसी की बात। तो तुलसी आखिर है क्या? तो तुलसी सबको मालूम होगा कि हर इंसान अपने घर के अगल बगल या फिर आंगन में जो हिंदू धर्म को मानता है वो उसका पूजा पाठ भी करता है। लेकिन आज हमारा शरीर इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड है जो कि 1-2 प्रकार का तुलसी से साफ़ भी नहीं हो पाएगा। कम से कम 4-5 प्रकार का तुलसी चाहिए हमारे पेट और ब्लड को साफ़ करने के लिए। और अगर पेट और ब्लड साफ़ हो जाए तो हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तुलसी है जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये है पंच तुलसी ड्रॉप।
और ये है ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था। और मार्केट में भी बड़ा सारा तुलसी मिलता है जो कि बड़े सारे कंपनियों का होता है। और जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां तुलसी की ड्रॉप बेचती है। लेकिन आपको पता होगा कंपनी यानी बिजनेस, कंपनी का मतलब बिजनेस, सिर्फ उसको पैसे से मतलब है। बीमारी ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसको प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। लेकिन यह संस्था, उसका पावर जो कंपनी वाला होता है, जो आपको हर मेडिकल में, डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, उसका पावर और इसका पावर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि आपको हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि 30 ml का ड्रॉप है, 30 ml में पूरा का पूरा 29 ml इसमें तुलसी होता है, जिसके वजह से उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और ये बहुत जल्दी हमारे शरीर को ठीक करने में हमारा मदद करता है। अब ये करता कैसे है, अब हम आपको दिखाते हैं। अब ये तुलसी है। अब हम इसको करते क्या हैं कि ये जो हम करते क्या हैं कि इसमें तुलसी डालते हैं, देखते हैं ये क्या काम करता है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये काम क्या करता है आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे तुलसी का कुछ ड्रॉप डाल दिया, आपको शायद बदलाव दिख रहा होगा। हम एक बार डाले हैं, एक बार और डालते हैं, देखते हैं ये क्या काम करता है या फिर नहीं करता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा अपने हाथ से ही कोशिश करते हैं कि इसको मिला दें। ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। एक हाथ बार अगर हम और डाल दें तो हमें लगता है कि जैसे पहले था एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, वैसे ही बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये काट दिया, बिल्कुल साफ़ कर देगा। थोड़ा सा हम इसे हिला देते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पहले जैसा साफ़ कर दिया है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि तुलसी का मतलब ही होता है ब्लड और पेट को साफ़ करना। और ब्लड और पेट हमारा साफ़ रहे तो हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर बीमारी में, हर परेशानी में इसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। आप हमें कमेंट्स करें और आप कोई भी बीमारी, परेशानी हो तो उसे कैसे ठीक करना है ये हम आपको घर का तरीका बताएंगे। आप अपने घर से भी रहकर हर बीमारी को आप अपने से ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर परेशानियां आप अपने से ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको जानकारी देंगे। तो कोई भी परेशानी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं, ताकि हम वैसे उस लाइक आपको वीडियो बना के आपको दे सकें और आप अपने परेशानी को अपने से ठीक कर सकें। बाकी लास्ट एक बार और कहना चाहेंगे आपको कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू।